हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ कुछ अमेजिंग और बहुत ही यूज़फुल घर और किचन से जुड़े टिप्स एंड हैक्स लेकर, जो मेरे रोज़मर्रा के कामों में मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप कौन सी है। तो देखिए, फर्स्ट टिप जो है इस तरीके की जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं ना, उनको लेकर है। इस तरीके के जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं हमारे पास काफ़ी सारे जो है इकट्ठा हो जाते हैं। हम कुछ भी अगर परचेज़ करके लेकर आते हैं मार्केट से तो इस तरीके की पॉलीथीन में ही हमें मिलते हैं। तो ये रखे रहते हैं इस तरीके से और काफ़ी ज़्यादा ये ख़राब लगता है। तो इसको हम कैसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं जिससे आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा और इसे आप अच्छे से यूज़ भी कर पाएंगे। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पर आप कोई सा भी डिब्बा ले लीजिए और उसके बाद इस तरीके से पॉलीथीन उस पर आप एक एक करके सब इस तरीके से चढ़ा दीजिए। तो देखिए, इतनी सारी पॉलीथीन है लेकिन हमने कुछ ही देर में सबको जो है एक जगह इकट्ठा कर लिया है, समेट लिया है और काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर लिया है। लेकिन इसको हमें ऐसे इस्तेमाल नहीं करना है, कैसे करेंगे वो भी आपको बताऊंगी। तो इस तरीके के बॉक्स भी हमें मिलते हैं जब हम कुछ ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो अक्सर अब इसी तरह के बॉक्स में मिलते हैं। तो आप उनमें से एक बॉक्स इस तरीके का ले लीजिए और बीचों बीच आप नाइफ से या कटर से इस तरीके से छोटा सा रेक्टेंगल में आप होल कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। उसके बाद एक साइड जो ओपन है ना, उस साइड आपने जिस तरीके से पॉलीथीन को बॉक्स के ऊपर आपने चढ़ाया था ना, बस उसी तरीके से आप इस डिब्बे के अंदर आप इसको रख दीजिए। इसके बाद जब भी आपको इस पॉलीथीन की ज़रूरत होगी, जैसे हम टिश्यू पेपर टिश्यू बॉक्स में से इस्तेमाल करते हैं ना, सेम उसी तरीके से आप इस पॉलीथीन को भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो तो इस तरीके से एक पॉलीथीन निकालिए, अपना जो भी काम है वो आप करिए। फिर जब भी आप नेक्स्ट आपको पॉलीथीन चाहिए तो फिर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो एक बहुत ही यूज़फुल जो कह लीजिए ऑर्गेनाइज़र आपका बन के तैयार हो जाएगा, एक बेकार चीज़ से जो घर में ऐसी ही पड़ी हुई थी। और आपका जो ये पॉलीथीन है ना, वो भी एक जगह इकट्ठा अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप ज़रूर यूज़फुल लगी होगी, तो ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरीके के केटल को लेकर है। ये बहुत ही हमारे यूज़फुल जो कह लीजिए काम की चीज़ है। ठंडी के मौसम में हम लोग इसमें पानी गर्म करते हैं, पानी वगैरह पीने के लिए। गर्मी में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई डिश होगी ना उसमें गर्म पानी हमें रखना है, तो जिससे हमारा जो कुकिंग प्रोसेस है बहुत जल्दी हो जाता है। तो हम ठंडी हो चाहे गर्मी हो, हम हर मौसम में इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साथ के साथ इसको हमें क्लीन भी करना होता है। लेकिन क्लीन करने में एक प्रॉब्लम होती है कि डर लगा रहता है कि इसके बॉटम में जो ये पिन होता है ना, जहाँ से ये पानी को गर्म करता है, तो वो कहीं भीग ना जाए जिससे ये केटल ख़राब ना हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करिए, इस तरीके का एक बॉटल का कैप ले लीजिए और उसको है ना इसमें के अंदर इस तरीके से फिट कर दीजिए। तो ये जो पिन है, जिससे सबसे मेन पॉइंट यही होता है इस केटल का, अगर ये ख़राब हो गया तो समझिए पूरा केटल जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसको इस तरीके से आप कवर कर लीजिए। उसके बाद आप जैसे भी आपको केटल को क्लीन करना है ना, आप ईज़िली इसको साफ़ कर सकते हैं, पानी से वॉश कर सकते हैं। जो नीचे के बॉटम में जो पिन था ना, वो बिल्कुल भी भीगेगा नहीं, जिससे आपका जो केटल है वो ख़राब नहीं होगा। और इसको निकालना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस हल्का सा इस तरीके से झटकिएगा तो बस नीचे की तरफ जो इसका कैप है ना वो निकल के आ जाएगा। तो कैसी लगी ये ट्रिक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। हम लोग पोहा का इस्तेमाल करते हैं। कई बार होता है काफ़ी सारा जो है लेकर आ जाते हैं, लेकिन अभी जैसे बरसात का टाइम अब आ गया है तो इस टाइम ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। नमी अगर चली गई तो उसके अंदर जो है जाले वगैरह पड़ जाते हैं और ये ख़राब हो जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या आप करिए कि इसके अंदर आप न्यूज़पेपर रख सकते हैं। अगर न्यूज़पेपर आपको नहीं रखना है तो आप क्या करिए कि टिश्यू पेपर इसके अंदर आप रख दीजिए। जिससे क्या होता है ना कि टिश्यू पेपर मॉइस्चर जो होता है वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और जो भी ये चीज़ें होती हैं ना ख़राब होने से उनको बचाता है। तो जैसे अगर आप मार्केट से लेकर आते हैं, आपको लग रहा है उसके अंदर हल्की सी नमी है, तो आप 2-3 इस तरीके से टिश्यू पेपर आप रख दीजिए। उसके बाद लिड लगाकर इसको रख लीजिए, क्योंकि हर जो डिब्बा आज कह लीजिए जो बॉक्स होता है हमारे पास एयर टाइट नहीं होता है। बहुत सारे डिब्बे ऐसे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं। तो उस सब में इस तरीके से अगर हम टिश्यू पेपर रखते हैं तो क्या होता है ना कि उसके अंदर जो भी नमी होती है तो वो एब्जॉर्ब करती है। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। कई सारी ऐसी हम सब्ज़ी बनाते हैं जिसमें हम हींग का इस्तेमाल करते हैं और सब्ज़ी बनाते ही वक्त जो क्या होता है ना कि हम इसमें हींग डाल देते हैं तो उसकी जो स्मेल है वो चली जाती है।
उसकी फ्रेगरेंस है वो उतनी अच्छी आती नहीं है, टेस्ट जो है वो खुल के आता नहीं है। तो आप पहले मत डालिए। जब भी आप कोई इस तरीके की सब्ज़ी बना रहे हो जिसमें आपको हींग डालना है और उसकी फ्रेगरेंस, उसकी जो टेस्ट है वो आपको वैसा ही चाहिए, तो लास्ट में आप इस तरीके से थोड़ा सा हींग आप डाल दीजिए। उसके बाद आप इसको उतार के रख दीजिए। आप देखिएगा जो भी आपने हींग डाला है ना जिस भी सब्ज़ी में, बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी, साथ के साथ उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छे से इन्हेंस होगा। तो ज़रूर करके देखिएगा। आई होप आपको ये टिप भी यूज़फुल लगी होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप हमारी कौन सी है। तो नेक्स्ट टिप के लिए यहाँ पर आपको लेना है एक छोटा सा प्लेट और उसमें 1 चम्मच के करीब आपको नमक डालना है और थोड़ा सा विनेगर डालना है, जो हम चाइनीज़ फूड वगैरह में इस्तेमाल करते हैं वही। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के लिए थोड़ा सा हम पानी भी ऐड कर देंगे और तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और लेना है यहाँ पर आपको एक स्कॉच ब्राइट। और ये जो मिक्सचर है इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं चलिए वो बताती हूँ। हमारे जो डे टू डे लाइफ में हम कुछ इस तरीके के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, कांच के जो होते हैं ना, कप हो गए, गिलास हो गए, ये सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, यूज़ करते करते कुछ दिन पर आप देखते होंगे इसकी शाइनिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जो हमने सॉल्यूशन तैयार किया ना नमक और विनेगर का, ये तो क्लीनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो काम का है। तो यहाँ पर अच्छे से जो है इसको मैंने रब कर दिया है, आपको धो के भी वॉश करके भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से जो है इसकी शाइनिंग वापस आ जाती है। आप ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 15 दिन 8 दिन पर आप अगर इस तरीके से अगर सॉल्यूशन बनाकर इस तरीके के बर्तन को साफ़ करते हैं ना तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो एक बार ज़रूर करके देखिएगा। आई होप आपको ये वाली टिप भी ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। कई बार ऐसा होता है कि हम घड़ी पहन के बाहर जाते हैं और बारिश हो जाती है, तो उस टाइम कई बार जो है घड़ी भीग जाती है, तो उसके आप देखते होंगे शीशा पर जो है वो भाप जम जाता है और हमें लगता है कि अब ये घड़ी कैसे ठीक होगी। तो कई बार होता है ना कि हम कपड़ों में रखे हुए हैं और कपड़ा जो है वॉश करने के लिए रख देते हैं, तो उस टाइम भी भीग जाती है। तो उस टाइम आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर घड़ी में पानी चला जाता है, मॉइस्चर चला जाता है, तो आप क्या करिए, जिस भी डिब्बे में आपने चावल रखा है ना, उस चावल के डिब्बे में इस तरीके से घड़ी को अंदर आप कर दीजिए, ऊपर से भी चावल मतलब इस तरीके से उसको ढक दीजिए पूरा और ओवरनाइट के लिए आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप इस डिब्बे में से घड़ी को निकालिएगा ना, तो देखिएगा जितनी भी नमी जो पानी अंदर गया होगा ना, मॉइस्चर, वो सब अच्छे से ड्राई हो जाएगा और आपकी घड़ी एकदम ठीक हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी। तो ये आजमाया हुआ टिप है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। कई बार ऐसा हो गया है कि हाँ घड़ी भीग जाती है, तो इस तरीके से अगर चावल में मैं रख देती हूँ तो वो जो घड़ी होती है ना वो बहुत ही अच्छे से ड्राई हो जाती है, क्योंकि जो चावल होता है ना मॉइस्चर को बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक बार ज़रूर करके देखिएगा। तो दोस्तों यहीं पर आज की वीडियो का एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर काम आएंगे। अगर वीडियो यूज़फुल लगा है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको इनमें से कौन सी टिप सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी है और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं जान सकूँ मेरा वीडियो कहाँ कहाँ जा रहा है। कल फिर मिलती हूँ ऐसी एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।